और चलिए बात कर लेते हैं खाटू श्याम जी में हुए हादसे पर। तो मंदिर में भगदड़ पकड़न में बड़ी कार्रवाई हुई है। थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया है। एसपी कुंवर आशुदीप ने बड़ा एक्शन लिया है। आज सुबह हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी और थानाधिकारी रिया चौधरी इस मामले में सस्पेंड कर दी गई है। यानी कि एसपी कुंवर आशुदीप जैसे ही सुबह देखिए एसपी तो पहुंच ही गए थे। एसपी के कमांडोज भी वहां पर पूरे इलाके का जायजा ले रहे थे, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया है। आज सुबह हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 3 महिलाओं की मौत इस भगदड़ में भीड़ के कुचले जाने से हो गई थी। इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है। पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले में अब तक हुई है, जिसमें थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया गया है। एसपी कुंवर आशुदीप ने एक्शन लिया है क्योंकि एसपी लगातार जैसे ही मामला संज्ञान में उनके आया तुरंत वहां पर खुद भी पहुंचे, उनकी कमांडोज भी पहुंचे। लेकिन फिर भी देखिए हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस हादसे में 3 उन लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया जिन्हें इस चीज का ना तो उनकी मौत थी ना कोई बीमार थे। सुबह पहुंचे दर्शनों के लिए, उसके बाद अपने घरों पर लौटे ही नहीं जिंदा। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद 3 मौत हुई है। उसके बाद में डीसीपी एसपी सीकर कुंवर आशुदीप ने एक्शन लिया है और जो थानाधिकारी है रिया चौधरी उनको सस्पेंड कर दिया गया। खुद एसपी राजदीप हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कारण रहा इस पूरी भगदड़ का जानना चाहेंगे? देखिए, घटना का कारण तो ये है कि पिछले कोविड के बाद से लगातार खाटू श्याम जी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हो रही है। और रात में जो घटना घटित हुई है वो जितना मैंने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं उससे ये समझ में आता है कि मंदिर परिसर का जो गेट है, मेन गेट एंट्री का, वहाँ पर मंदिर के पट बंद होने के बाद में लगातार प्रेशर बढ़ता रहा। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्र हो गए। सामान्य तौर पर होता यह है कि जब लक्खी मेला चल रहा होता है तो लोगों को हम बैरिकेड के थ्रू पीछे से लाते हैं, पर वो सामान्य दिनों में वो बैरिकेड्स पीछे नहीं लग सकते क्योंकि वो पूरा कस्बा है जिसको कि बंद करना होता है लक्खी मेले में, उसे बंद करके हम वो बैरिकेड कराते हैं। इस समय जब वहाँ पर भीड़ एकत्र हो जाती है तो उन्हें बहुत ही ग्रेजुअली रस्से आदि के सहारे निकालने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने ये देखते हुए कि वहाँ पर मॉर्निंग में जब इतना प्रेशर माउंट हो गया उस समय तक थानाधिकारी के द्वारा उस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया गया और वहाँ पर उस समय कोई समाधान उस प्रेशर को रिजॉल्व करने के लिए नहीं किया गया, जो कि बाद में नज़र आता है कि भीड़ ने एक साथ अंदर प्रवेश करने की कोशिश की और उसमें उन महिलाओं को धक्का लग गया, वो गिर गई या फिर जो भी धक्का या प्रेशर में उनके साथ घटना हुई उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या लगता है भगदड़ है या फिर दम घुटने से मौत हुई है? दोनों पहलू अलग अलग हैं। देखिए, भगदड़ नहीं है, मैंने कैमरास देखे हैं, कहीं पर भी कोई भीड़ भागती हुई अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी प्रेशर में एक गेट से लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो दबाव बन रहा है उसमें, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो सभी काफ़ी उम्र दराज महिलाएं हैं, वो उस दबाव को शायद नहीं ले पाई, उसमें या तो बेहोश होकर गिर गई या जिस भी कारण से उसके बाद में वो भीड़ में एक तरह से फंस जाने से उनकी मृत्यु नज़र आती है प्रथम दृष्टया। अनुमान पुलिस को था नहीं पहले कि एकादशी का त्यौहार है, साथ साथ सावन का लास्ट सोमवार है, तो कितनी संख्या आ सकती है? पुलिस का अनुमान कम था सर? देखिए, अनुमान अधिक समझते हुए ही जो जाब्ता पहले लगाया जा रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की गई। लगभग 70-80 पुलिसकर्मी और मंदिर के जो सिक्योरिटी है उनके सहारे एकादश के इंतज़ाम निकलते रहे हैं पहले। लेकिन ये अंतिम सोमवार है, सावन का अंतिम वीक चल रहा है और 11 से इसको देखते हुए लगभग 400 के आसपास लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया, जिसमें कि पुलिसकर्मी और होमगार्ड को मिला करके लगभग 400 लोग लगाए गए। भीड़ ज़्यादा निश्चित रूप से आने का एक बहुत बड़ी समस्या ये तो बनी गई कि भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुंच गई, अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ पहुंच गई, पर उस भीड़ को समय पर एक SOS कॉल दे करके जिस तरह हैंडल करना चाहिए उसमें कमी नज़र आती है और इसीलिए थानाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सर, घटना के बाद भी हमने देखा कि लगातार भीड़ बढ़ती गई, वहाँ कोई पुलिस का मौजूद नहीं था, ना कोई कमेटी की तरह मौजूद था। अभी भी हालत यह है कि लोग धक्का मारते हुए दूसरा दुख रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाए सर? देखिए, अभी तो जहाँ जहाँ पर प्रेशर है उन जगहों पर फोर्स को डिवाइड करके वहाँ लगाया गया है, और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर 1.5-2 लाख लोग दिखाई पड़ते हैं इस समय, जैसा कि मैंने पूरा राउंड करके अभी देखा है, तो उन सभी जगहों पर जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पर फोर्स को इस समय भेजा गया है। बाकी बैरिकेड जो है उनको और अधिक लगाने की आवश्यकता है, जिस पर कि हम काम कर रहे हैं, उस पर वर्क करके हम कोई नया प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से अभी तक भीड़ आ रही है उस रास्ते पर और ज़्यादा बैरिकेडिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो कस्बे के रास्ते हैं, सामान्य दिनों में बंद नहीं किया जा सकता। तो एक अल्टरनेट रूट पर काम कर रहे हैं, मैं और कलेक्टर साहब ने पूरा राउंड लेकर के देखा भी है। हम उस रूट पर एक परमानेंट बैरिकेड को प्लान कर रहे हैं ताकि वर्ष भर वो बैरिकेड लगी रहे और उससे लोगों को हम रेगुलर तरीके से लेकर के आ सकें।
उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि दोबारा इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न सर जहाँ जहाँ प्रेशर है वहाँ पर पुलिस तो मौजूद है, लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से कोई सही से मौजूद नहीं है। देखिए, मंदिर कमेटी की तरफ से कौन कौन कहाँ है वो मैं फ़िलहाल नहीं तुरंत बता पाऊँगा। मैं अपने जाब्ते के लिए ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने राउंड के दौरान देखा है कि जहाँ प्रेशर है वहाँ पर लोग अभी फ़िलहाल अच्छे से काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। पर निश्चित रूप से इस पूरे इंतज़ाम में बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है, जैसा मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि जो सामान्य दिनों में भीड़ यहाँ आती थी उससे 10, 12, 15 गुना ज़्यादा भीड़ अब सामान्य दिनों में आ रही है। और वही स्थिति 11-12 की, जो लक्खी मेले में भीड़ हम महसूस करते थे वो भीड़ हम हर 11 पर हमें देखने को मिलने लगी है। तो हमें अपने पूरे इंतज़ाम में बदलाव की आवश्यकता है और उस पर हम काम कर रहे हैं। एक नया इंतज़ाम डेवलप करके लगाने की ज़रूरत है, उस पर हम शीघ्र ही काम करके नया इंतज़ाम लगाएंगे ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं हो। तो ये थे एसपी सीकर जिन्होंने बताया कि इंतजाम की ज़रूरत है, आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आज जो घटना हुई है वो दोबारा नहीं हो। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम के अंदर 3 महिलाओं ने दम तोड़ा है और दम तोड़ने के बाद में शायद प्रशासन, पुलिस प्रशासन जागा है और उसके बाद में ज़ाब्ता बढ़ाया है। लेकिन जहाँ तक इंतजामों की बात करें वहाँ पर अभी भी तमाम जो गेट है वहाँ पर उतनी ही भीड़ है और उतनी ही भीड़ धक्का मारती हुई अंदर घुसी है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वहाँ पर जो बंदोबस्त होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मंदिर कमेटी के नहीं, पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। उम्मीद करते हैं इस घटना के बाद प्रशासन कहीं ना कहीं जागेगा और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।